नमस्कार। आज आपके सामने वृश्चिक राशि में जो गोचर हो रहे हैं अक्टूबर में, तो वो क्या आपके लिए, किस तरह से आपको प्रिकॉशन लेना है और कैसी शुभता रहेगी, वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 मतलब 18 महीने तक जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वह राहु केतु का परिवर्तन है, क्योंकि इसलिए भी राहु केतु का परिवर्तन को महत्व दिया जाता है क्योंकि राहु केतु का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन में उथल पुथल, लो, सडन, मतलब सब चीज ये जो अचानक हमारी लाइफ में घटता है वो राहु केतु के कारण होता है। राहु केतु आर द कलयुग के, वो बोला जाता है उनको, दे आर द बिगेस्ट देवता ऑफ दिस कलयुग। तो इनको बड़ा माना जाता है कलयुग में, और ये जिस पे प्रसन्न वो राजा, जिस पे दुख, जिस पर ये क्रोध हो गए वो रंक। सो दिस इज ट्रू, दिस प्रवर्ब इज ट्रू। आज हम वृश्चिक राशि में जो ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे, और जो इनके प्रिकॉशंस हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या उपाय लेने चाहिए। उपाय इसलिए भी करने चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि जो होगा वो तो होगा। अगर बारिश होती है तो आप छाता लेते हैं, रेनकोट पहनते हैं कि कम से कम भीगेंगे जरूर लेकिन बीमार नहीं पड़ेंगे। दैट्स व्हाट रिलेटेड विथ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको एक ज्ञान देती है, समझ देती है, चीजों से निपटने के एक हथियार देती है। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है, जिन पर अपनी अभी जो है शनि की ढैया चल रही है। शनि विराजमान है सुख, वाहन, घर, प्रॉपर्टी, यानी कि चंद्रमा के घर अर्थात फोर्थ हाउस में। तो स्वराशि होकर बैठे हैं, ये खुद के भाव में बैठे हैं, इसलिए मिला जुला असर आपके कर्मों पर नजर है इनकी। तो ये मिला जुला असर देंगे क्योंकि कर्म कर्म को भी ये देख रहे हैं। तो आप जैसे, आपको ज्यादा पता होगा कि आपके कर्म कैसे हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या शुभ क्या अशुभ होगा, हम प्रिकॉशन दे सकते हैं, बट कर्म तो आपको पता होंगे कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, और कर्मों पे इनकी नजर है। और हम आपको बताते हैं कि आपको क्या कर्म नहीं करने हैं। झूठ मत बोलिए, दिखावा मत करिए, आडंबर, गुस्सा, कॉन्स्पिरेसी, ज्यादा चतुरता, और ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है तो अंडर द टेबल हम कुछ भी करें, अवैध काम। इन चीजों से बच के रहिए तो शनि आपका कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। मंगल जो आपकी राशि है वो 17 सितंबर से अस्त हो चुकी है। और सूर्य, अस्त का मतलब क्या होता है, जब कोई भी राशि सूर्य के पास पहुंचती तो उसके पास पहुंचने पर वो अस्त हो जाती है, अर्थात नजदीक हो जाने पर अपना वर्चस्व खो बैठती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12th हाउस में बैठी है, मतलब कि आप जाकर 12वें घर में बैठ गए। 12वां घर जो होता है वो थोड़ा सा परेशानी का कारक होता है, आइसोलेशन का, हॉस्पिटल का, जेल का, और खर्चे का घर होता है। तो वहां जब मंगल अस्त होके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं, मंगल मतलब आप मतलब 12th हाउस, तो आप अस्त, तो आपकी जो, आप पावरलेस फील करेंगे, आपको लगेगा आपका पावर कहीं चला गया है। तो किन चीजों से बचना है आपको, एक तो यात्राओं से बचना है। यात्रा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखें, ऊंची जगह ना जाएं, एक्सीडेंट्स का खतरा है, कहीं से कूदे ना, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज थोड़ा ध्यान रखें। ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, भाइयों से कलह हो सकती है, तो समझे, मंगल मतलब भाई, भाइयों से थोड़ी कलह हो सकती है। ड्राइविंग करते हैं कहीं पर भी, कोई ड्राइव भी कर रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है। और आप अगर गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं तो मंगल अच्छा रहेगा, और गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो मंगल बद से बदतर होता जाएगा। हनुमान जी की सेवा आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपका मंगल कुंडली में नीच का है, अर्थात कर्क में बैठा है, और प्लेसमेंट आप एस्ट्रोलॉजर से दिखवा के सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं। सूर्य जो आपके 10th हाउस लॉर्ड है, आपके कर्म के स्वामी, अब नेम फेम जॉब ये सब के मालिक होकर
अभी आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, नेम फेम देंगे, यश कीर्ति देंगे, और वो सब कुछ देंगे जो आप बहुत समय से चाह रहे थे। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद वो जाकर बैठ जाएंगे 12th हाउस में। तो उनकी जो नजर है, मतलब उनकी जो दृष्टि है, उससे आपको यात्राओं से बचना है। यात्रा कर रहे हैं तो 18 के पहले कर लें, और कर रहे हैं अगर 18 के बाद, तो थोड़ी सी आपको समझदारी के साथ करना है, क्योंकि फिर वो 12th हाउस में जाएंगे तो थोड़ा पिता के कारक हैं। पिता के कारक हैं तो पिता की सेहत में असर आ सकता है, मन भेद मतभेद हो सकता है, भाइयों या पिता से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं डेली, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आते हैं सबसे बड़े परिवर्तन पर। एज पर माई ओपिनियन, थ्रू डीप स्टडीज एंड जितने भी अपने बुद्धिजीवी हैं, उनके स्टेटमेंट दिए हैं पराशर जी, भिगु जी। तो 5th हाउस मीन्स व्हाट एंड 11th हाउस मीन्स व्हाट, व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? 5th हाउस एंड 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, उनकी अचीवमेंट और सक्सेस को ये बताते हैं। 5th हाउस आपकी बुद्धि है कि हाउ मच यू हैव ब्रेन, और आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे थ्रू योर डिजायर्स और आपके फ्रेंड सर्कल। तो दोस्त, इच्छा और बुद्धि, ये तीन का कॉम्बिनेशन है 5th हाउस एंड 11th हाउस। तो इसमें जब राहु केतु बैठेंगे तो क्या करेंगे? मीन राशि में राहु जा रहे हैं, तो गुरु की राशि है, राहु का भाव गुरु जैसा हो जाएगा, कॉज राहु एक शैडो प्लैनेट है, एंड सो दिस गोचर विल बी ऑस्पिशियस, अच्छा रहेगा ये आपके लिए गोचर। लव मैरिजेस होंगी, लव रिलेशनशिप स्टेबल होंगी, जो इतने दिन से उथल पुथल चांडाल योग से गुजर रहे हैं और रिलेशनशिप में रोज तलखी आ रही है, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ठीक होंगे। आप अपने प्रेम, करियर, स्टडीज, संतान के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आएंगे, एक्स्ट्रा केयर करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे। गुरु की अच्छी शुभता के कारण आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। राहु की दृष्टि पर बात करते हैं। राहु इन 5th हाउस, और दृष्टि होगी पिता 9th हाउस, डिजायर, लाभ 11th हाउस, आपके दिमाग, आपकी पर्सनालिटी पे। तो आपको क्या करना है? अवॉइड अति चतुरता, ओवर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, लिटिगेशन, इल्जामों, कोर्ट केसेस, बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं आप, तो दुर्गा सप्तशती, गणेश अथर्वशीष और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पिता से रिलेशन मिले जुले होंगे, थोड़ा आपको अपना ईगो कम करना पड़ेगा। पिता से आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि राहु की जब जहां भी दृष्टि पड़ती है उस जगह को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए पिता से अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा, और लड़ाई झगड़े करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। धर्म से जुड़े रहेंगे तो बेस्ट है, पूजा पाठ कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और संतान की सेवा कीजिए। संतान की बद्दुआ पिता से बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देगी, क्योंकि 5-9 में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर संतान को सुखी रखेंगे तो पिता से रिलेशन अच्छे रहेंगे। दिमाग को जब राहु देखता है तो दो चीज बहुत ज्यादा बढ़ाता है, एक हर बात में शक और हर बात में स्वार्थ। इन दोनों को आपको लिमिट में रखना है। मन मुटाव और रिश्तों में कड़वाहट से ही आपको बचा ले जाएगा। अब हम जानते हैं कि केतु, केतु जब 12th से 11th में आएंगे, जहां वो कन्या अपने मित्र के भाव में प्रवेश करेंगे। केतु अभी तक आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे 12वें घर में, क्योंकि 12वें घर में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको परेशान करके रखा होगा। केतु की दृष्टि जो है बहुत अच्छी पड़ती है, तो संतान देगी। जिनके संतान की उम्मीद है, जो कंसेप्शन का सोच रहे हैं, वो कंसीव कर पाएंगे। जिनकी डिलीवरी की डेट नजदीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट संतान डिलीवर करेंगे। केतु की पूर्ण दृष्टि मैरिड लाइफ पर, मतलब 7th हाउस पे है, तो जिनकी शादीशुदा जोड़ों में प्रेम बढ़ेगा, और जो रिश्ते हैं वो जुड़ेंगे, मैरिज होगी। बेस्ट इनकम, एलिवेशन, प्रमोशन, डिटर्मिनेशन, बेस्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड बैलेंस करेज। बिजनेस रिलेशन एंड पर्सनल रिलेशन भी अच्छे होंगे।
अतित्रस्त जो है बहुत ज्यादा विश्वास मित्र मंडली पर ना करें। फ्रेंड सर्कल से भी सावधानी बरतें, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीजों को संभाल के रखें। कोई भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अपने किसी भी मित्र के पास ना रहने दें, उससे आपको घाटा हो सकता है। जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को आपको समझना होगा कि आप क्या इच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए किसी की बलि तो नहीं चढ़ा रहे हैं, कहीं आप बहुत गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई अवैध कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि मंगल अस्त है, सूर्य 12th हाउस में है, एंड शनि की कर्मों पे दृष्टि है, शनि की ढैया है, एंड राहु इज अ लॉर्ड ऑफ योर 5th हाउस। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की सेवा करते रहिए। हनुमान जी हैं जो हर संकट मोचन कहे जाते हैं। तो आप जो हनुमान चालीसा है वो कर सकते हैं। बजरंग बाण मत कीजिए। जो भी लोग बजरंग बाण करते हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि बजरंग बाण ऐसे नहीं किया जाता है। हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए। उनके मंदिर में जाकर आप जो सेवा दे सकते हैं दीजिए। गुड़ चढ़ाइए, चना चढ़ाइए, चमेली तेल का दिया जलाइए, 5 परिक्रमा लीजिए और हनुमान जी की सेवा कीजिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। नवरात्रि में नहीं तो अपने घर किसी पंडित को बुला के दुर्गा सप्तशती के 9 दिन पाठ करा लीजिए, और जब वो पाठ हो तो आप वहां पर बैठकर उस पाठ को सुने। संतान से कर्ज ना लें, संतान का विशेष ध्यान रखें, उसको गिफ्ट देते रहें, उसको खुश रखें। सूर्य आराधना करें, जितना हो सके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके क्योंकि मंगल अस्त हैं और 12th हाउस में बैठे हैं, इसलिए एक छोटा सा त्रिशूल पीतल का ले आइए, उसको मंदिर में ले जाकर उसकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद वो दुर्गा और शिव जी दोनों का रूप हो जाता है। उस पर तिलक मौली धागा बांधकर अच्छे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने बैग में रख लें, ताकि वो आपकी रक्षा करते रहे। गुरुवार को कोई गलत कार्य ना करें जिससे गुरु गुरु आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देने लगे। 17 नवंबर तक ट्रैवलिंग में विशेष ध्यान रखें, किसी से उलझे नहीं और बहुत ज्यादा शांत रहें। ईश्वर आप सबको सुखी रखे, यही इसी मनोभाव से मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।